में बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह अतरौली इलाके में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अतरौली से भाजपा प्रत्याशी संदीप सिंह को जिताने की अपील की और सपा के उम्मीदवार की जमानत जब्त करने की बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि यूपी में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। अपने भाषण में उन्होंने धारा 370 को कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने धारा 370 को उखाड़ फेंका है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में संदेश दिया है कि भारत की सीमा का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। अलीगढ़ के ताले का भी अमित शाह ने जिक्र करते हुए कहा कि गुजरात के लोग अलीगढ़ का ताला लेकर आने के लिए कहते हैं और देश भर में भी यही का ताला प्रसिद्ध है। अलीगढ़ ताले की फैक्ट्री पर बुआ और बबुआ की सरकार में ताला लगा दिया था, लेकिन एक जिला एक उत्पाद घोषणा पत्र लेकर भाजपा आई और ताला उद्योग को बढ़ावा दिया, जिससे ताला बनाने की फैक्ट्री शुरू हो गई है। यह काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। वहीं राहुल गांधी के आलू की खेती वाले बयान को कहकर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अभी घूमने निकले हैं, इनको मालूम नहीं है कि रबी और खरीफ में कौन सी फसल होती है। राहुल गांधी किसानी समझते नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के 7 करोड़ से ज्यादा किसानों को 6,000 रुपए डायरेक्ट बैंक में भेजने का काम किया है। लाखों टन धान और गेहूं भाजपा की सरकार ने एमएसपी पर खरीदने का काम किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अखिलेश की कई साल सरकार रही, मुलायम सिंह यादव भी मुख्यमंत्री रहे, क्या इनकी सरकार में एमएसपी पर खरीद का हिसाब किताब था? उन्होंने कहा कि यह सभी किसानों का भला नहीं कर सकते, यह अपने परिवार का भला कर सकते हैं। कन्नौज में इत्र व्यवसायी के यहां हुई रेड का भी जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी इत्र वाले के यहां 250 करोड़ रुपए बरामद हुआ और भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि इत्र वाले का समाजवादी पार्टी से क्या रिश्ता है, यह बताना चाहिए। अगर इत्र वाले से रिश्ता नहीं है तो अखिलेश यादव को क्यों दुख हो रहा है? उन्होंने कहा कि हमारे चुनाव लड़ने की व्यवस्था थी, लेकिन 250 के आरोप से मुक्त नहीं कर सकते। भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है। ये तो मैं भूल नहीं सकता। मुझे 2013 में महामंत्री बनाकर यूपी का प्रभारी बनकर यहां भेज दिया गया। मैं गुजरात से आता था, ना यूपी में कभी काम किया था, ना लखनऊ बनारस के बाहर कभी गया था। इतना बड़ा प्रदेश, 80 सीटें लड़ाना, तितर बितर संगठन बहुत पसोपस में था कि क्या होगा, कैसे करेंगे। मगर मैंने समय मांगा, बाबूजी ने समय दिया। राजू भैया भी थे, बाबूजी के घर पर भोजन के लिए गया और पिता की तरह, जैसे पिता अपने बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाता है, उत्तर प्रदेश की राजनीति के पाठ सिखाने का काम महान बाबूजी ने किया और उसी की नींव पर आज 3 सरकारें बनी। एक व्यक्ति जिसने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर समाज का विभाजन करे बगैर पिछड़ा समाज को उसका अधिकार देने की बात करी, अधिकार दिया और उत्तर प्रदेश के पिछड़ा समाज का राजकीय गौरव बढ़ाने का काम किया। एक ऐसी व्यक्ति, बिल्कुल जब सवाल आया कि राम जन्मभूमि चाहिए या मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, कुमारी के साथ हंसते हंसते मुख्यमंत्री की कुर्सी को ठोकर बरकर मारकर राम जन्मभूमि काम किया। हम तो बड़े युवा थे, मैं झांसी की जेल में था, वहां पर कोर्ट में ले गए, वहां किसी के घर पे साथ में बिठाया, टीवी पर देखते थे। बाबूजी इस्तीफा देने गए, चेहरे पर गौरव का भाव था, कोई दुख नहीं था कि राम जन्मभूमि के लिए इस्तीफा देने जा रहे। और आज बाबूजी की आत्मा को जरूर शांति मिलती होगी, क्योंकि उनके जीते जी ही
हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास कर आसमान को छूने वाला राम मंदिर बनाने का निर्णय। और मेरे लिए, मैं अतरौली दूसरी बार आया हूं, मेरे जीवन में बड़ी रोमांच करने वाली बात होती है। इस धरती पर पग रखता हूं तब बाबूजी की याद सदैव मुझे आती है। मित्रों, मैं आज यहां आया हूं तब कि पूरी ब्रजभूमि की जनता को हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करने आया हूं कि आपने 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, 19 में फिर से प्रधानमंत्री बनाया और अब 2022 में हमारे सफल मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनाने का